नमस्कार श्यामगिरी, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया फोर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का मुंह बंद हो गया, ट्रंप ने भारत पर स्ट्राइक कर दिया। मोदी को कुर्सी से हटाना जरूरी। स्ट्राइक का मतलब, जैसा मैंने कहा कि ट्रंप ने भारत पर स्ट्राइक कर दिया, इसका मतलब यह कि टैरिफ का स्ट्राइक कर दिया, टैक्स का स्ट्राइक कर दिया। अब भारत पर 1, 2, 5% नहीं, 500% का टैरिफ लगाएगा अमेरिका। मात्र 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि 1 हफ्ते में अगर भारत ने सारे करार नहीं किए तो 500% का टैरिफ लगाएगा। और एक बहुत बड़ा झटका ऐसा दिया है भारत को जो अडानी को तहस नहस कर देगा। एक चीज तो आज तय हो गई कि ट्रंप ने एक चीज तो तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी जीते हैं अडानी के लिए और अडानी की वजह से ही प्रधानमंत्री हैं। और नरेंद्र मोदी कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। यह बात आज ट्रंप ने साबित कर दिया। अभी और पता नहीं क्या क्या ट्रंप करेंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो जुबान है ना, बहुत चलती थी भाषणों में मोदी की, उसको बंद कर दिया, लगाम लगा दिया। यानी कि मोदी का मुंह बंद हो गया। ट्रंप ने जैसे ही भारत पर 500% का स्ट्राइक किया और 1 हफ्ते का वक्त दिया, नरेंद्र मोदी के पैरों के नीचे जमीन खसक गई। लेकिन कमाल है और हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी अब भी कुछ बोल दे ट्रंप को लेकर के। हिम्मत नहीं कर सकते। भीगी बिल्ली की तरह सरकार बिल में दूध दबा करके बैठ गई है हमारे देश की। यह दुर्भाग्य हमारे देश का है। लेकिन अभी मैंने आप दर्शकों को 12:30 के कार्यक्रम में यशवंत सिन्हा और सुब्रमण्यम स्वामी, दो दिग्गज की बात की थी। यशवंत सिन्हा तो कोई ऐसे वैसे नहीं, यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री भी रहे और वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं। हाँ, यह बात अलग है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा थोड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा के पास वह डिग्री नहीं जो मोदी के पास डिग्री है। यशवंत सिन्हा कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ करके और ब्यूरोक्रेसी में रहे, उसके बाद राजनीति में आए थे। और नरेंद्र मोदी सीधा ऊपर से टपक के देश की राजनीति में आए। फर्क यही है कि यह ऊपर से पढ़ करके टपके हैं और वह यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं यशवंत सिन्हा। लेकिन यशवंत सिन्हा ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का वह राज ट्रंप के पास है कि ट्रंप अभी यही नहीं रुकेंगे, ट्रंप आगे अभी बहुत कुछ बढ़ेंगे। और अभी यह खबर मैंने खत्म ही की थी, आप दर्शकों को 12:30 बताया ही था, तब तक 500% के टैरिफ के घंटी बजा दिया, बिल दबा दिया, हस्ताक्षर कर दिया और 1 हफ्ते का वक्त दिया कि आप जो भी शर्तें हैं मान लो, अन्यथा 500% टैरिफ दो। अब इसे आप समझिए कि टैरिफ लगा करके, अब तो लगाने के बाद जो मोदी चुप हैं या जुबान बंद हो गई है, एक बात तो तय है कि मोदी को कुर्सी से हटाना अब बहुत जरूरी हो गया है। जिस बात को सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके कि मोदी का चेहरा बदल जाएगा तो अमेरिका सुधर जाएगा। अमेरिका का भारत से नहीं, अमेरिका और मोदी की जंग चल रही है। यानी कि ट्रंप और मोदी की जंग चल रही है। अमेरिका से भारत को कोई दिक्कत नहीं है और भारत को अमेरिका से कोई दिक्कत नहीं है। रिश्ते मधुर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी का राज कुछ अमेरिका के पास है। तो चेहरा बदल दो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और टैक्स भी खत्म हो जाएगा। अब तो जो अमेरिका ने झटका दिया है, 800 करोड़ रुपया हर साल लगेगा
चोट ग्रीन एनर्जी पर, और विश्व को लेकर के एक जो संगठन बनाई थी मोदी ने, और उस संगठन का हेड ऑफिस गुड़गांव दिल्ली के पास एनसीआर में किया गया था। दुर्भाग्य यह है कि उसका सारा काम अडानी को दे दिया, और अडानी ही ग्रीन एनर्जी बोल करके लेकर के चलने लगे। 3,000 करोड़ रुपए सालीना टर्नओवर वाली कंपनी अचानक 11,000 करोड़ रुपए साल का कमाने लग गई। हर जगह ग्रीन एनर्जी, सोलर पैनल से लाइट मिलेगी। विदेश में कहीं भी उसका ब्रांच नहीं खोला गया, लेकिन अडानी उसके नाम पर लूटना शुरू कर दिए थे। अमेरिका से भी पैसे वसूले थे, जिसको लेकर के उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी है अमेरिका की कोर्ट में। भाग फिर रहे हैं, और अब पूरी उस गठबंधन को तोड़ दिया, तो अब जो आने वाला पैसा वह नहीं आएगा। 800 करोड़ तकरीबन अमेरिका से आता, और बाकियों के हिस्सा से तो बाकी भी तोड़ देंगे। अब यानी कि अलग थलग वाली हालात हो गई, परिस्थिति हो गई है। अब अलग थलग के स्थान पर आकर के खड़े हो गए। ऐसे में अमेरिका ने तो मोदी का खेल खत्म कर दिया, इसमें तो अब कोई शक रहा ही नहीं कि कुछ बचा भी है। दूसरा, अब जब अडानी बाहर नहीं जा रहे हैं, और अडानी की वजह से यह जो 500% का टैरिफ पर जो साइन ट्रंप ने किया है, एक हफ्ते बाद जो लागू हो जाएगा, सिग्नेचर कर दिया है, लागू हो जाएगा एक हफ्ते बाद 500%, तो 100 रुपया का सामान हमारे देश का जो अमेरिका जा रहा था, 50% टैरिफ लगाया था, तो 150 रुपया तो बहुत कम बिक रहा था। अब 100 रुपया का सामान 500 रुपया में टैरिफ, यानी कि 600 रुपया में कौन खरीदेगा? तब तो हमारा एकदम बिल्कुल बंद हो गया कारोबार। यह सब मोदी और अडानी के रिश्ते से। लेकिन ऐसा अमेरिका ने किया क्यों, इसे भी जरा समझिए। ट्रंप की एजेंसियों ने, अमेरिकी एजेंसी ने इस बात को सर्च किया कि आखिर इससे फायदा क्या हो रहा है, किसे। जब इसे सर्च किया गया अमेरिकी एजेंसी द्वारा, तो यह पता चला कि इससे अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, यानी कि भारत सरकार अडानी को फायदा पहुंचा रही है, और भारत ने अडानी को खूब पैसे लगाए हैं, और जो पैसे आ रहे हैं विदेशों से, अमेरिका को तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, वह अडानी को फायदा हो रहा है। तो यानी कि दोस्ती चल रही थी यहां, लोगों को बेवकूफ बना करके। तो अमेरिका जाग गया, तो उसने सारे रोक दिए और तोड़ दिया, करार जो था वह तोड़ दिया। अब ऐसे में मोदी जब तक कुर्सी पर रहेंगे प्रधानमंत्री के, अमेरिका ऐसे ही करते रहेगा। अब अमेरिका ऐसे ही करता रहेगा तो हमारे देश को तो बहुत नुकसान होगा, मोदी को तो कुछ नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मोदी को इसलिए नुकसान नहीं होगा कि बहुत सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा कर लिया है, आरएसएस ने भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है। बड़े ध्यान से आप दर्शक इस बात को समझिए, मोदी ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है, आरएसएस ने कर लिया है, भाजपा ने कर लिया है। क्योंकि भाजपा जो के खाते में, भाजपा इतनी बड़ी पैसे वाली राजनीतिक पार्टी हो गई कि विश्व में कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतना लूट लिया है इन लोगों ने चंदे में। और जो यह धंधा अलग अलग कानून बना करके यह उद्योगपतियों को काम दिया गया, और एक षड्यंत्र के तहत जो यह किया गया है, देश को बर्बाद किया गया है, ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए या क्या सजा होनी चाहिए, यह तो अदालत तय करेगा और देश की जनता तय करेगी।
या आने वाली सरकार तय करेगी। लेकिन किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए इस हद तक हमारे देश की सरकार गिर गई, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा किसी ने कल्पना नहीं किया था। और नरेंद्र मोदी लगातार अडानी के लिए ही पूरी देश की संपत्ति लुटा रहे हैं और पूरे विश्व में आज भारत का नाम मिट्टी में मिला दिया है नरेंद्र मोदी ने। ऐसा हकीकत क्या है कि इन लोगों के पास वक्त नहीं है, यह चुनाव में व्यस्त है, चुनाव जीतना इनके लिए जरूरी है। ऐसी आपदा जब फर्स्ट टाइम ही टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, तभी सर्वदलीय बैठक बुला करके सत्तारूढ़ और विपक्ष का बैठक बुला करके पार्लियामेंट के अंदर एक निर्णय लेना था, चर्चा करना था, जिसका विपक्ष ने मांग भी किया था। लेकिन क्या मजाल है कि नरेंद्र मोदी सरकार बुला लेती और खुद फैसले विदेश मंत्री एस जयशंकर हाथ पर हाथ धर के मुंह चुरा करके बैठा हुआ है, वह व्यक्ति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री छिपा हुआ है, एक शब्द नहीं निकल रही है, मुंह में ताले लग गए हैं इन लोगों के, और पूरे देश का नाम खराब करके और इस देश को ऐसे गड्ढे में डाल दिया कि पूरे विश्व में अपमानित करके यह व्यक्ति रख दिया और बोल रहा था कि हम विश्व गुरु हैं। और आरएसएस आज मुंह छिपा के बैठा हुआ, कह रहा था कि मोदी कहता है तो दुनिया सुनती है। कहां है आरएसएस वाला और कहां है वह विश्व गुरु जो इस देश को इस हालात में ले आकर के रख दिया। यशवंत सिन्हा और सुब्रमण्यम स्वामी यही बात लगातार कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी, बहुत कहा था नरेंद्र मोदी का वह राज ट्रंप के पास है कि जिसका बेनिफिट लेकर के वह ब्लैकमेल कर रहा है। इस व्यक्ति को तुरंत हटा देना चाहिए। और यह व्यक्ति कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि चुनाव जीतने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाया जा रहा है। इस देश के लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है और इस देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है, उसे बदल बदल करके कानून नए बनाए जा रहे हैं, संविधान में संशोधन करके। सबसे ज्यादा संशोधन इसी व्यक्ति ने किया और चुनाव जीतने की अलग अलग हथकंडे। उस चुनाव आयोग को भी इस हद तक गिर जाएगा कि वह नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए कुछ भी कर जाएगा। यह एक बड़ी चिंता की बात है हमारे देश के लिए, जो किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा था। ऐसा दिन भी हमारे देश को देखना पड़ेगा, जो अब देखना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य हमारे देश का है। तो यशवंत सिन्हा और सुब्रमण्यम स्वामी की बात सच हुई, लेकिन राहुल गांधी ने सच कहा था, मोदी देश डुबा देगा। यह राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि यह व्यक्ति देश डुबा देगा, इसे कुछ भी पता नहीं है, कुछ नहीं आता है, कुछ मालूम नहीं है इस व्यक्ति को। यह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ तस्वीर खिंचाने में मगरूर है। यह सिर्फ जहां जाता है गले मिलता है, पप्पी झप्पी वाला हिसाब रखता है। यह देश के प्रधानमंत्री के दम पर नहीं मिलता किसी से। और यह सिर्फ जो चापलूसियां हो रही है आने वाले दिन में बहुत भारी पड़ेगा। और आज वही चापलूसी भारी पड़ी कि कोई भी देश हमारे साथ नहीं है। एक छोटा सा नेपाल भी हमसे खुश नहीं है, वह सहमत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने इस हालात में पहुंचा दिया इस देश को। उसके बाद भी चुनाव जीतने के लिए अलग अलग हथकंडे। अब नीतीश नायडू का रुख क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन अब नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू अब नरेंद्र मोदी का इंतजार करने वाले हैं, बल्कि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी को वह सबक सिखाने वाले हैं आने वाले दिनों में कि नरेंद्र मोदी ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि वही प्रोजेक्ट आंध्रा में भी अडानी ने लगाया। तो अब मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चली है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और आने वाला दिन नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत तो नहीं दे रहा है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।